हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है 14 सितंबर और दिन है थर्सडे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मेरा सुबह का सारा काम कंप्लीट हो गया है। मैं नहा चुकी हूँ, पूजा वगैरह सब कुछ हो गया है। तो यहाँ मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी। तो नाश्ते में आज मैंने सिंपल ही रोटी बना दिया था और साथ में आलू की भुजिया बनाई थी। तो मैंने आलू की भुजिया जब मैं काट रही थी ना, तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कोई चॉपिंग बोर्ड वगैरह है नहीं, तो इसलिए मैं हाथों से ही सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने आलू को ना इस तरह से पहले छील लिया था और उसके बाद इस तरह से बीच में कई सारे कट लगा दिए हैं और उसके बाद इस तरह बीच से अलग अलग करके काट रही हूँ। और कितना पतला पतला कट रहा है आप लोग देख सकते हैं। तो बस ऐसे ही मैं काटती हूँ। तो मुझे इस तरह से काटने का ना आदत है, क्योंकि मेरे पास चॉपिंग बोर्ड तो है नहीं। तो मैं ऐसे ही काटती हूँ। तो फ़िलहाल मैं भुजिया अभी छौंकने जा रही हूँ। तो इसके साथ मैंने प्याज भी काटा हुआ है, वो नीचे है। तो पहले मैं इसे छौंक देती हूँ, उसके बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। तो सरसों के तेल में मैंने पचफोरन डाला है और साथ में थोड़ी सी हल्दी भी डाल दिया है, ताकि चीटे इधर उधर ना पड़े। तो बस अभी तेल बिल्कुल गर्म हो गया है, तो मैं इसमें आलू ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से फ्राई करूंगी। तो इसमें मैंने ना अभी सिर्फ हल्दी डाला हुआ है और नमक मैं इसमें बाद में डालूंगी, जब ये लगभग 90% तक कुक हो जाएंगे ना तब। तो कोई भी भुजिया या कुछ भी आप इस तरह का फ्राई कर रहे हैं ना, तो उसमें ना नमक सबसे आखिर में ही डालने की कोशिश करें। और यहाँ मैंने ना कुछ हरी मिर्च भी डाली हुई है। तो कुछ चटपटा तीखा खाने का मन कर रहा था, तो मैंने ना ऐसे लंबा लंबा काट के ना दो चार हरी मिर्च उसमें ऐसे ही डाल दिया है, ताकि हम बाद में खाने के टाइम में ना उसको निकाल पाएँ। तो दिखेगा सामने, ऐसे पता चलेगा, नहीं तो फिर बच्चों को चला जाएगा ना, तो फिर वो खा नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया है। और इसे मैंने सिर्फ अभी हल्दी डाला है और इसे मैं पहले अच्छे से फ्राई करूँगी एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देख सकते हैं आप इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो ये 90% तक कुक हो गया है। और अब मैं इसमें जो है ना नमक डालूँगी। तो इससे क्या होगा ना, नमक ना सबसे आखिर में डालूँगी तो ये आपस में एक तो चिपकेंगे नहीं और ये टूट भी जाते हैं ना। नमक पहले से डाल देने से ना वो पहले ही कुक हो जाते हैं, तो फिर एक दूसरे से चिपक भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं। और ऐसे अगर आखिर में डालेंगे ना, तो एकदम अलग अलग एकदम क्रिस्पी के जैसे बनते हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाते हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा से बनता है। तो ये देखिए भुजिया बिल्कुल तैयार है। बस इसे थोड़ी देर में इस तरह से चलाऊंगी और बस ये हो जाएगा। और एक तरफ मैंने आटा लगा के रखा हुआ है, रोटी बनानी है मुझे। तो रोटी तो दो चार ही बनानी है। बच्चों को मैं सुबह नाश्ते में ज़्यादातर सूजी का हलवा ही खिलाती हूँ। तो बस ये हमारा नाश्ता हो गया है। और इसमें ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल दे दिया था, आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑयल दिख रहा है। तो ऐसी गलती आप ना करें, ऑयल हमेशा कम ही दे। ये कम तेल में भी बहुत अच्छे से बन जाता है। बस आँच को ना धीमा रखना पड़ता है। धीमी आँच पे अगर आप फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो मैंने इसे इस तरह से रखा हुआ था ताकि सारा ऑयल उसमें से अलग हो जाए। और ये अब शाम का टाइम है, तो मैं अब सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ, क्योंकि दोपहर को मुझे कहीं बाहर जाना था। तो मैंने जल्दी जल्दी से सुबह सारा काम कंप्लीट किया और बच्चों को खाना खिला के उनको सुला दिया था। और मैं अकेले ही आज बाहर गई थी, बच्चों को लेकर नहीं गई थी। आज हस्बैंड घर पे ही थे, तो इसलिए उनको मैं बच्चों के साथ छोड़ के अकेले ही चली गई थी। तो वहाँ से लौटने के बाद ना मैंने चाय वगैरह पिया, बच्चों को भी मैंने कुछ नाश्ता किया करवाया। उसके बाद मैं फिर यहाँ पे अपने बच्चों के ना ये सारे कपड़े ना छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, तो इधर उधर हो जाते हैं। और अक्सर क्या होता है ना कि मैं जब पहनाने के लिए निकालती हूँ ना, तो मुझे ना ढूंढना पड़ता है बच्चों के कपड़े। कभी इनकी पैंट नहीं मिल रही है, तो कभी कोई शर्ट नहीं मिल रही है, तो इस तरह से। और ये काम मुझे लगभग हर सप्ताह में एक बार तो करना ही पड़ता है। तो मैं इनके कपड़े ना जो आजकल आते हैं ना ऑर्गेनाइज़र, कपड़ों के ऑर्गेनाइज़र, मैं उनमें ही इनके कपड़े, बच्चों के कपड़े रखती हूँ। तो इससे ना मुझे क्या होता है कि आसानी से ना इनके कपड़े मिल जाते हैं। तो जब भी वो मेसी हो जाता है ना, इधर उधर हो जाता है ना, तो फिर मैं उसे अरेंज करके अच्छे से समेट के रख देती हूँ।
तो ये देखिए यहाँ ना ये बच्चों के सॉक्स हैं। तो सबसे ज़्यादा ना इधर उधर यही होते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे सॉक्स होते हैं ना। तो कई बार क्या होता है ना कि ये जब पहनाने के लिए निकालती हूँ ना तो एक मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से ना खो जाता है, कभी इधर कभी उधर ढूंढो, और उसमें ढूंढने में ही आधा समय चला जाता है, टाइम वेस्ट होता है। तो मैं क्या करती हूँ ना, मैं इनको इस तरह से फोल्ड करके रखती हूँ, तो ये दोनों एक साथ अच्छे से रहते हैं और इधर उधर भी नहीं होते हैं। तो मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। तो ये देखिए मैंने इसको ना पहले इस तरह से सीधा करके ले लिया है दोनों को। तो ये एक पेयर है, और इसको मैं इस तरह से पहले सामने का जो होता है ना, तो उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ, और पीछे की तरफ जो जहाँ से हम पहनते हैं उसको, जो सेकंड वाला है जहाँ जो पीछे तरफ है, सामने वाला इस तरह से छोड़ देंगे, और ये जो पीछे वाला है इसको हम इस तरह से खोल के उसके अंदर इन सबको अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से ना ये एकदम सिक्योर हो गया है, और ये ना इधर उधर होगा, ना ये खुलेगा, और ना ही आपका जो है ना ये सॉक्स इधर उधर खोने का डर है। तो मैं इसी तरह से ना इसको रखती हूँ। तो ये देखिए दूसरा वाला भी मैं आप लोगों को करके दिखा दे रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये देखिए इन दोनों को मैंने एक साथ ले लिया है, सीधा करके लेंगे और उसके बाद इसे फ़ोल्ड करेंगे। सामने का जो हिस्सा होता है ना वहाँ से फ़ोल्ड करेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। देखिए इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए पीछे तक लेके जाएंगे, और जो नीचे का सॉक्स है ना उसमें इसे अंदर सबको डाल देंगे। ये देखिए इसको, ये सामने वाले को छोड़ देंगे, पीछे वाले में डाल देंगे इसके अंदर। तो बस ये आपका एकदम सिक्योर हो गया है। और मेरे बच्चे इधर उधर ना वो सारा काम ना मेरा फैला रहे हैं। मैं इधर कपड़े समेट के रख रही हूँ ना, तो वो उधर ना उसे नीचे गिरा दे रहे हैं, कभी उधर ख़राब कर रहे हैं। तो मैं ना इसी तरह से जब कोई काम करती हूँ ना तो 10 मिनट का काम होता है, तो मुझे आधे घंटे का टाइम लग जाता है। तो खैर ये तो करेंगे ही, ये तो मेरे साथ रहते हैं सारा दिन। तो ये मेरे साथ, इसे आप हेल्प कहिए या जो भी कहिए, ये मेरे साथ इस तरह से मेरे काम में मदद करते ही रहते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इस तरह इसे नीचे रख के आप लोगों को फोल्ड करके दिखा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो बस इस तरह मैं सारे जो मेरे कपड़े थे बच्चों के वो मैंने अरेंज करके रख लिए हैं। और इनके कपड़े ना मैं दोनों को एक जैसा ही कपड़ा पहनाती हूँ, चाहे वो घर के बाहर निकलते हैं तो भी और घर में होते हैं ना तो भी। तो जब मैं इनको ये सारे कपड़े इनके डेली वेयर के जो घर में पहनते हैं ना वही हैं। तो जब मैं इनको पहनाने के लिए निकालती हूँ ना, एक को पहनाने के लिए निकालती हूँ, तो दूसरा वाला जो उसका जोड़ा था वो मिलता ही नहीं है, कि अब वो कहाँ गया ढूंढने में ही मेरा सारा टाइम चला जाता है। तो इस तरह ना मुझे बीच बीच में सबको समेटना ही पड़ता है। तो ये देखिए ये ऑर्गेनाइज़र जो आपको इजीली हर जगह मिल जाएगा, इस तरह की ना ऑर्गेनाइज़र मैं बहुत सारे ख़रीद के रखती हूँ। इसी में मैं अपने सारे कपड़े ना अरेंज करके रखती हूँ, तो मुझे ढूंढने में ना परेशानी नहीं होती है। मैं अपने बेडशीट के लिए अलग, और मेरे कपड़े और बच्चों के कपड़े, इनके डेली वेयर के और बाहर के कपड़े, सब कुछ मैं इसी तरह से इन्हीं में अरेंज करके रखती हूँ। तो बस ये सारे कपड़े मैं इसमें अच्छे से रख दूँगी। और इनका प्राइस भी ना बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और इसमें ना रखने से मुझे बहुत आराम होता है। मुझे ढूंढना नहीं पड़ता है, इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े ना ज़्यादा इधर उधर फैल जाते हैं और खो भी जाते हैं, ढूंढना पड़ता है। तो ये देखिए सारे सॉक्स मैंने इधर इस तरफ रखे हुए हैं, और सामने की तरफ मैंने बच्चों के जो जोड़ी पैंट और शर्ट हैं वो रखे हैं। बीच में मैंने बहुत सारे टी शर्ट रखे हुए हैं जो वो डेली पहनते हैं। और ये आवाज़ें मेरे बच्चे कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, साथ ही में है मेरे, तो इसलिए ये आवाज़ें आ रही होंगी। तो प्लीज़ आप लोग इसे इग्नोर करिएगा, अगर डिस्टर्ब हो तो प्लीज़ इसे इग्नोर करिए।
तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक था। अगर थोड़ा भी यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर।